भैया जी कहने में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर मैं आपके बीच में हाजिर हूं। ममता दी 2 दिन से दिल्ली में हैं और कह रही हैं कि पूरे देश में अब खेला होगा और ये एक सतत प्रक्रिया है। 2024 में जब चुनाव होगा तो मोदी वर्सेस पूरा देश होगा। कोई भी नेतृत्व करे, ममता कहती है कि विपक्ष की एकता में कोई भी फेस हो, कोई भी नेतृत्व करे, उसे उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। हम सच्चे दिन, अच्छे दिन नहीं, हम सच्चे दिन देखना चाहते हैं, ये वो कह रही हैं। उन्होंने अभी कुछ देर में अरविंद केजरीवाल जी से भी मुलाकात करेंगी। आज तस्वीर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, सोनिया गांधी से भी उन्होंने 4 बजे के करीब मुलाकात करी है। लेकिन वो कहना क्या चाहती हैं और क्या कह रही हैं, जरा इस पर एक नजर डालते हैं, फिर लौटते हैं, फिर आगे की रूपरेखा तय करते हैं। It was a very good meeting, positive meeting. I think the positive result must come out in the next future. देखिए, बीजेपी को हराने के लिए सबको एक होना जरूरी है। हम अकेला कुछ नहीं है, सब एक साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा। हम थोड़ा लीडर है, हम तो कैडर है, ऑडियो आ जाएगा, हम तो रोड का, हम तो स्ट्रीट का आदमी है। मिलकर काम करना होगा और ये एक सतत प्रक्रिया है, लगातार चलनी पड़ेगी। 2018 का आप कर्नाटक का ध्यान रखिए चुनाव का, फिर 2019 में कोलकाता ध्यान रखिए, और फिर इसी पर जुड़ा हुए सवाल है। लेकिन पलट कर जवाब जब दिया बीजेपी ने तो तेवर कुछ ये थे, इसको भी देखिए पहले। आपको क्या लगता है अखिलेश यादव जी की पार्टी क्या चाहती है कि भारत का जो है स्वर्णिम युग वापस आ जाए? कदाचित नहीं। वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमारे बच्चे कैसे सेटल हो जाएं। आपको क्या लगता है लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी क्या चाहती है कि पूरे हिंदुस्तान में चमचमाती सड़कें बन जाएं? कदाचित नहीं। वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमारे 2 बेटे कैसे बस ठीक ठाक लग जाए, किनारे लग जाए, राजनीति में आ जाए। आपको क्या लगता है शिवसेना क्या चाहती है कि किस प्रकार से महाराष्ट्र उन्नत महाराष्ट्र बन जाए? बिल्कुल नहीं। वो सिर्फ किस प्रकार परिवार आगे बढ़े उसकी चिंता करती है। आपको क्या लगता है कि ये कांग्रेस पार्टी, सोनिया जी, प्रियंका जी, राहुल जी घर में बैठ के ये चिंता करते होंगे कि फिर से हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बना देनी है? बिल्कुल नहीं। राहुल और प्रियंका कैसे राजनीतिक रूप से सेटल हो जाए, इनकी एक ही चिंता है। नरेंद्र मोदी जी जो किसी राजनीतिक परिवार से नहीं आते हैं, उनकी एक ही चिंता है, हिंदुस्तान को विकास के पथ पे सेटल करना है। इसीलिए जनता जनार्दन आपके इस विपक्ष के एक होने के नाटक को सब समझती है, अच्छे तरह से समझती है। जी, तो ये कुछ तेवर थे जो आपने देखे। लेकिन मेहमानों की तरफ अब रुख करेंगे और बातचीत के सिलसिले को जोड़ेंगे। जो हमारे साथ आज मेहमान है उसमें बीजेपी की तरफ से आज बैटिंग करने के लिए डॉक्टर के शर्मा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर के शर्मा का बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच। सुनील यादव जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी। बादल देवनाथ टीएमसी के नेता के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शुभ्रास्ता हमारे साथ हैं, फाउंडर द चर्न हमारे साथ जुड़ रही हैं, शुक्रिया शुभ्रास्ता, थैंक यू सो मच। और कुछ देर में हमारे साथ आनंद दुबे शिवसेना का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगे, थैंक यू सो मच। डिबेट का एक छोटा सा नियम है कि 30 सेकेंड ओपनिंग रिमार्क सबको देखने को मिलता है, सबको बोलने को मिलता है, उसमें कोई किसी को नहीं टोकता, मैं भी उसमें बीच में नहीं बोलता। और 30 सेकेंड्स के बाद डिबेट ओपन होती है, सबको अपनी अपनी बात कहने का मौका। लेकिन एक निवेदन मैं सबसे करना चाहूँगा, मर्यादा बहुत ज़रूरी है, सारे लोग देखते हैं, बाद में अच्छा नहीं लगता, कुछ कसैलापन रह जाए वो बहुत दुख देता है। मैंने अपनी डिबेट पे हमेशा ये कोशिश की है कि ऐसी चीज़ें ना हो, और हम कोशिश तभी कामयाब हो सकते हैं जब सारे लोगों का सहयोग मिलेगा। एक के बाद एक बोले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच। 30 सेकेंड सबसे पहले सुनील मैं आपको देता हूं, और जो बात कही गई आपने सुनी, क्या समाजवादी पार्टी भारत का स्वर्णिम युग वापस लाना चाहती है? अखिलेश की पार्टी चाहती है कि उनके बच्चे कैसे सेटल हो जाएं। विपक्षी एकता पर बात है, 30 सेकेंड्स योर्स, सुनील यादव। देखिए प्रतीक जी, ये बात किसने कही? ये बात उस पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं जो दुनिया की सबसे झूठी पार्टी है, जो जुमलेबाज पार्टी है, जो धोखा देती है, जो पिछड़े और दलितों का आरक्षण छीनने पर भरोसा रखती है, जो संविधान के खिलाफ नागपुर के विधान से देश चलाना चाहते हैं। हाँ, अगर चमचमाती सड़क देखना तो आप आओ उत्तर प्रदेश, आप देखो उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी ने कैसे एक्सप्रेसवे बनाया है, जहां दुनिया के सबसे
बड़े जहाज उतर सकते हैं। हाँ, आप आओ उत्तर प्रदेश, आप देखो कि अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम कैसा बना है। हाँ, आप आओ उत्तर प्रदेश, आप देखो कि भारत का सबसे अच्छा पुलिस दफ्तर सिग्नेचर बिल्डिंग कैसी बनी है। आप आओ उत्तर प्रदेश, देखो कि 18 लाख नौजवान लड़के लड़कियों को माननीय अखिलेश यादव जी ने लैपटॉप देकर के उनकी दिशा और दशा दोनों बदल दी है, उनके सपने पूरे किए हैं। क्योंकि चिड़चिड़ाहट इसलिए है, आप जान रहे हैं कि अब जब विपक्ष एक हो जाएगा, आपकी सारी पोल खुल गई, महंगाई पे आप घिर गए, अर्थव्यवस्था आपकी खराब हो गई, नौकरी आप दे नहीं पा रहे हैं, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं, झूठ से आप कितने दिन चलोगे। इसलिए ये चिड़चिड़ाहट भारतीय जनता पार्टी की दिखाई दे रही है। इससे लगता है कि आप डर गए हैं और आपको डरना भी चाहिए, क्योंकि आप झूठ के आधार पर मुस्कुरा रहे हैं। शुक्रिया सुनील यादव जी, आप शुक्रिया। आनंद दुबे जी शिवसेना का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं और ये कहा गया कि क्या शिवसेना चाहती है कि महाराष्ट्र उन्नत महाराष्ट्र बन जाए। शिवसेना की चिंता है कि कैसे परिवार आगे बढ़ जाए। 30 सेकेंड्स, आनंद दुबे आपके। प्रतीक जी नमस्कार। सबसे पहले आपको इतिहास में पीछे ले चलता हूं, कुछ चीज याद दिलाता हूं। 1995 शिवसेना ने और भाजपा ने मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बनाई थी। उस समय आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी चाहते तो स्वयं मुख्यमंत्री बन जाते, चाहते अपने किसी घर के सदस्य को मुख्यमंत्री बना देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने निष्ठावान नेताओं को, मनोहर जोशी जी को, नारायण राणे जी को मुख्यमंत्री बनाया। तो सबसे पहले मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि शिवसेना में कोई परिवारवाद नहीं है। हाँ, हमारे मुखिया आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी हैं, उनके पुत्र उद्धव जी हैं, उनके पुत्र आदित्य ठाकरे जी हैं, लेकिन वह सब एक कार्यकर्ता के समान रूप में काम करते हैं, कोई बड़ा छोटे का भेद नहीं रखते और हम किसी सत्ता के लालच में सरकारों में नहीं आते। महाराष्ट्र की जनता शिवसेना से प्रेम करती है, वो चाहती है कि आदरणीय उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र में हम शासन करें, हम आगे चलें। और अगर जिस दिन महाराष्ट्र के शिवसैनिक या देश के शिवसैनिक ये इच्छा प्रकट करेंगे कि भारत का भी प्रतिनिधित्व आदरणीय उद्धव ठाकरे जी करें, शिवसेना उसके लिए भी तैयार रहती है। इसके लिए आपकी यह बात को मैं काटता हूं कि शिवसेना केवल एक परिवार को बचाने की राजनीति करती है। शिवसेना का परिवार पूरा देश है, पूरा महाराष्ट्र अपना परिवार समझती है, तब जाकर हम लोग आज पिछले 40-50 वर्षों से जनता के बीच में। राइट सर, थैंक यू सो मच। 30 सेकेंड्स आपके पूरे हुए और अब बीजेपी का 30 सेकेंड्स। और हमने अच्छे दिन बहुत देख लिए, अब हमें सच्चे दिन देखना चाहते हैं। मौका मिला तो वाराणसी जाऊंगी, वहां के अमरूद अच्छे होते हैं। मौका मिला तो मथुरा वृंदावन भी जाऊंगी। डॉक्टर के शर्मा, 30 सेकेंड्स आपके। ऐसा है प्रतीक जी कि समुद्र में बहुत हमने बुलबुले उठते देखे हैं। हस्र क्या होता है ये आपको पता है। पानी में उठने वाले बुलबुले पानी में समा जाया करते हैं। ऐसे ही बहुत बड़ी लालसा के साथ में केजरीवाल जी 2013 में बनारस गए थे। सारा विपक्ष साथ खड़ा हो गया था और बाद में एक नाम मात्र के लिए 1-2 लोगों को साथ में रखा, वो भी बाद में चुनाव आते आते सिलेंडर कर गए। तो ऐसे ख्वाब देखने में कोई आपत्ति थोड़ी ना प्रतीक जी, उसमें कौन सा रुपया और पैसा लगता है। वो तो सुबह उठिए, जो मन में आइए बोल दीजिए, सपना है अपना, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। हमने गठबंधन देखे हैं, जो आज स्क्रिप्ट आप गठबंधन का हम देख रहे हैं, मुझे प्रसन्नता होगी कि यदि गठबंधन बने, कोई सशक्त विपक्ष में गठबंधन बने और हमारे विरुद्ध चुनाव लड़ने की बात आए, हमें प्रसन्नता है इस बात की, बिल्कुल खुशी होगी ऐसा। लेकिन स्क्रिप्ट प्रतीक जी, आप तो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, 2017 में भी आपने देखा कर्नाटका में बहुत लोग हाथ मिला के, बिल्कुल मैंने कहावत कहता हूं कि सांप और न्योला साथ खड़े मिले थे। मायावती हो, सपा हो, कांग्रेस हो और न जाने कितने दल वहां पर हाथ में हाथ मिलाए हुए थे। और यही नहीं, वो दृश्य हमने कलकत्ता में भी देखा। लेकिन हम पूरे 2019 तक पूछते रहे कि जरा ये तो बताइए कि कहां गठबंधन है, तो कहते थे सब तो विरोध में लड़ ही रहे। हम पूछते थे कौन होगा आपका नेता, बोला ये तो सब हम मिलकर लड़ ही रहे हैं। तो वे दृश्य सारे प्रतीक जी हम लोग के समक्ष हैं, बिल्कुल हम सामने। एक उदाहरण देता हूं, आज के ही जो राहुल गांधी जी ने जो बैठक बुलाई है, जिसमें वो भीगते हुए बारिश में वो कर रहे थे, उसमें भी तो एक नहीं हो पाए। जो नारा लेके ममता बनर्जी आई थी, वही टीएमसी उससे बाहर हो गई। राइट सर, 30 सेकेंड्स आपके। कि कहां का गठबंधन। राइट सर, 30 सेकेंड
दादा बादल देवनाथ मुस्कुरा रहे हैं। आप क्यों नहीं गए? आपके सामने तो बीजेपी ने प्रश्न उछाल ही दिया है, तो विपक्षी एकता पे तो वो सवाल कर रहे हैं 2018, 2019, और बोले कि उसमें तो कई चीजें हुई हैं, कई चीजें बीजेपी ने बोली है कि दोनों लोग भाई भाई भी बैठे थे, साइकिल पर क्या हुआ, तमाम सारे सवाल हैं। ममता जी ने कहा देखेंगे, यूपी का चुनाव भी देखेंगे। 30 सेकेंड्स योर्स। प्रतीक जी, मेरा सब्जेक्ट तो मैं पढ़ा लिखा किया कॉमर्स और LLB, लेकिन मेरा सब्जेक्ट हो गया पॉल साइंस, फिलोसफी और मैथोलॉजी। तो ये जो बात के शर्मा ने कहा ना, पानी में उठते हुए बुलबुले, ये बुलबुले मतलब के शर्मा जानते हैं? बुलबुले मतलब शिवलिंगो कहते हैं इसको, शिवलिंगो। और दूसरा बात, भाजपा को पता ही नहीं है ये बड़े बड़े जहाज दुनिया में डूबते हैं, ये भी पता नहीं है। और दूसरा खुशी की बात है प्रतीक जी, आज पार्लियामेंट में फिर से वही आवाज उठा, खेला होबे, पता खेल होगा, फिर से खेल होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ, दीदी ने आज सोनिया जी से मुलाकात की, मुलाकात के बाद चर्चा पॉजिटिव था। पॉजिटिव होने के बाद दीदी ने बाहर आया, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और सबके सामने, पूरे देश के सामने ये बात कहा कि मैं एक स्ट्रीट फाइटर हूँ, मैं कैडर हूँ और सबको एकजुट होना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले मैं क्या मोदी जी को और भाजपा को मैं कहना चाहता हूँ, क्यों जलन हो रहा है? सोनार बांग्ला का तो वादा करके सोनार बांग्ला तो नहीं हुआ, लेकिन हम सब पूरे देश को स्वर्णिम राज्य और सोनार देश हम बनाएंगे। और देश के लोगों के सामने फिर से मैं अनुरोध करूंगा, पूरे हर पॉलिटिकल पार्टी, हर राष्ट्रीय नेता को मैं अनुरोध करूंगा, न्यूज 18 इंडिया के माध्यम से आप सब ममता दीदी को एक बार फिर से मौका दीजिए। दादा चुनाव भी बाकी है, दादा चुनाव बाकी है, अभी प्रचार जब होगा दादा, प्रचार होगा, जरूर मौका मिलेगा। सच्चे दिन भी आना है। और मैं फिर से कहूंगा दीदी, क्यों दीदी राजीव गांधी के समय युवा मंत्री था, राइट सर। 30 सेकेंड शुभ रास्ता, फाउंडर द चॉन, राइट। प्रतीक जी, अभी बादल दा बोल रहे थे, मैं तो उनसे पूछना चाहती हूँ, इन्हीं ममता बनर्जी के बारे में इतनी बातें हो रही हैं, जो महिला नेत्री अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं बचा पाई इस चुनाव में, वो भले ही आज वेस्ट बंगाल के नेता हैं, वो भले ही वहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं, जो एक विधायक का चुनाव नहीं जीत सकती, वो पूरे देश में नैरेटिव सेट करने की बात कैसे कह सकती हैं? और वो बात छोड़िए, इनके अपने विपक्ष के इतने सारे नेता, इन्होंने अपनी पार्टी के बारे में अच्छी बातें कह के बता दी। क्या अखिलेश यादव ममता बनर्जी को नेता मान करके उनको प्राइम मिनिस्टर पद का उम्मीदवार घोषित करके चुनाव लड़ने का मादा रखते हैं? नेशनल इलेक्शंस की मैं बात कर रही हूँ। यही समाजवादी पार्टी से बैठे हुए हैं। मैं पूछती हूँ, अखिलेश यादव जी के बारे में इतनी डेवलपमेंट नैरेटिव की इतनी अच्छी कहानियां इन्होंने गढ़ी, तो क्या ये एक्सेप्ट करेंगे कि राहुल गांधी का नेतृत्व ये मानने को तैयार हैं? प्रियंका वाड्रा का नेतृत्व मानने को तैयार हैं? ऑपोजिशन पहले आपस में सलट ले आपस में, जिसको बिहार में कहते हैं, आपस में ये लोग सलट लेना कि इनका असली नेता कौन है। उसके बाद मुद्दों पे तो बात की ही जाएगी। मुद्दे भी ये लोग ऐसे उठा रहे हैं और ऐसे कैंप से मुद्दे उठाए जाते हैं जो अपने आप में डिस्क्रेडिट कर दिए गए हैं। ममता बनर्जी ने इतनी लंबी बात की डेमोक्रेसी पे और पता नहीं किन किन चीजों पे, चुनाव आते के साथ जो कहर ढाया गया है वहां पर विपक्ष के नेताओं के साथ, कौन सी डेमोक्रेसी, कौन सी बात कर रहे हैं ये लोग? डेवलपमेंट नैरेटिव पे लगातार लंबी चर्चाएं की जाती हैं। जितने भी प्रवक्ता यहाँ पे बैठे, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, अगर आपका डेवलपमेंट मॉडल इतना ही बढ़िया था तो फिर 2014 में जो सरकार बनी और जो फिर 2019 में दोबारा चुन करके वो आई, वो क्यों आई? राइट, आपके डेवलपमेंट मॉडल से बड़ा डेवलपमेंट मॉडल, राइट चौबरास्ता। नाउ द डिबेट इज ओपन, और विकास किसका हो इस पे बात जरूरी है। जी, डिबेट इज ओपन नाउ, द डिबेट ओपन है, वन बाय वन, बहुत मर्यादा के साथ, वन बाय वन। जी, नाउ हाँ दादा बोलिए, डिबेट इज ओपन नाउ। जी, मैडम का बात मैंने सुना, बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन उन्होंने ठीक से सुना नहीं। मैंने कहा और ममता दीदी ने कहा, मैं स्ट्रीट फाइटर हूं और मैं ये कैडर हूं, सबको एकजुट होना चाहिए। और चर्चा भी आज दीदी ने कहा, सोनिया गांधी से चर्चा भी, मुलाकात हुआ, चर्चा भी पॉजिटिव था। दूसरा बात, मैडम ने ये नहीं कहा पूरे देश में मोदी जी 2014 से 2021 तक ना मेक इन इंडिया हुआ, ना डिजिटल इंडिया हुआ, ना हाई स्पीड ट्रेन हुआ, ना बुलेट ट्रेन हुआ, ना स्वच्छ भारत अभियान हुआ, ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हुआ, ना गंगा जमुना सड़क संस्कार हुआ, 15 लाख का 15 पैसा ना मिला, ना हर साल 2 करोड़ का नौकरी, कुछ नहीं मिला सर मैडम। इसलिए तो देश अच्छे दिन का बात मैं आ रहा हूँ, डॉक्टर के शर्मा, आई एम कमिंग। शुभरास्ता जवाब दे रही हैं। जी शुभरास्ता जवाब दे रही हैं। और पूरा देश में देश क्या कैसे चल रहा है, बादल साहब सुनिए,
आपसे देखे जाकर बादल सच्चे दादा दिल सुन चाहिए। लीजिए ना, दादा सुनेंगे आप, दादा सुनेंगे, राइट मैं ऐसे नहीं बोलूंगी प्रतीक जी, वो दादा चुप होंगे तभी मैं बोलूंगी, बोला। अपनी बात तभी रखूंगी। हाँ दादा चुप हो गए जी। बादल दा सिंपल सी चीज है, ममता बनर्जी किनके साथ चाय पी रही है, नाश्ता कर रही है, लंच कर रही है, डिनर कर रही है, उससे देश की जनता को क्या मतलब है? सोनिया गांधी के मुंह से कहवा देना कि ममता बनर्जी हमारी पूरी जो ऑपोजिशन है उसकी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट ये होंगी, उसके बाद फिर हो जाए ममता वर्सेस मोदी। लेकिन आप लोग ये तो करने का मादा ना तो ममता बनर्जी में ना ही सोनिया गांधी में है। सोनिया गांधी को अपने दो जो बच्चे हैं, अल्हड़ बच्चे, उनको पहले टुस्ट कर लें, दोनों में पहले डिसाइड करवा लें कि भाई किनको नेता बनाना है, नहीं बनाना है। देश की जनता के सामने अभी कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, ये बात आप समझिए। और जब तक जिस विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं, वो विपक्षी एकता आपस में ही आप लोग लंच पे बैठे, डिनर पे बैठे, एक दूसरे के साथ माथा फुटोल करें, जो करें, बट आपका नेता कौन है ये तो बात सामने लेकर के आए ना। सुनील यादव जी, चुनाव सुनील लड़ना यादव, चाहते सुनील हैं, यादव, तो मैं आ रहा हूं, जैसे आपने सुनील, हाँ प्रतीक जी। जी, सुनील यादव को बोलने दिए, सुनील को बोलने, दादा देखिए आ रहा हूं। प्रतीक जी, मैं हाँ जी सुनील, प्रतीक जी मैं सुन रहा था। एक तो जो उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी ने काम किया उसको कहानी बताया जा रहा है, तो मैं तो मैडम से कहूंगा आप एक बार उत्तर प्रदेश घूम जाइए आके, और आप किसी से पूछ लीजिए। योगी जी का एक काम, योगी सरकार का एक ऐड चलता है, आपके भी चैनल पे चलता है, 1 मिनट का है जी, और मुझे लगता है कि उसमें एक भी काम योगी जी का नहीं है, बीजेपी का नहीं है एक। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से के शर्मा जी ने बात रखी, या जो घमंड झलक रहा है भारतीय जनता पार्टी का, प्रतीक जी, इसी तरीके का घमंड एक जमाने में कांग्रेस को था। याद करिए 1977 में क्या बात है लगता था सुनील जी, कि वाह। इंदिरा गांधी को कोई हरा ही नहीं सकता, क्या बात है सुनील कोई जी, हरा ही नहीं सकता। हाँ। और छोटे छोटे दलों ने मिल करके सिर्फ कांग्रेस को नहीं हराया जी। इंदिरा गांधी भी रायबरेली से हारी चुनाव। और आप फिर आइए उसके बाद 10 साल बाद 1988 में जनता दल बना, फिर भी कांग्रेस हारी। तो ये जो घमंड है ना कि हम राजा, हमें कोई नहीं हरा सकता, ये घमंड रावण को भी था। लेकिन भगवान राम ने किसकी सेना, छोटे छोटे लोगों की सेना बना करके, जब आप जनता के खिलाफ फैसला करते हैं, नोटबंदी जनता के खिलाफ थी, आपका फैसला, कोरोना में आप सही फैसला नहीं ले पाए, रोजगार खत्म हो गए, राइट आपके सुनील। अपने बहुत अच्छी चाहने डिबेट वाले जा रही है, बहुत उद्योगपति अच्छी देश डिबेट का है, पैसा एवरीबॉडी लेकर इज के भाग वेटिंग। गए। वेरी गुड क्या सुनील, बात कर रहे हैं आपने पॉइंट बहुत अच्छा रखा। तो मैंने आपकी- इसलिए- जी आप जी, अपना सेंटेंस कंप्लीट कर लीजिए जवाब सुनील। देता हूं। हाँ सुनील, मैं दे रहा हूं। घमंड नहीं करना जवाब चाहिए। राइट सुनील, राइट मैं राइट, जवाब घमंड नहीं करना। देता डॉक्टर के शर्मा, मैं आप आपको पूरी बोलने का बात दे रहा हूँ, सुनो, 10 फिर जवाब सेकंड दे दो आप। जा, मैं डॉक्टर के देखिए, शर्मा, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, बस प्रतीक 10 जी। सेकंड, 10 सेकंड। सुब्रास्ता को जोड़ना चाह रही है 10 सेकंड के लिए। नहीं, जी मैं दे रहा हूँ, आपके पास ही आ रहा हूँ। मैं बोल दूं, ऑफकोर्स मैं आ रहा हूँ सर, डॉक्टर साहब मैं आ रहा हूँ, आपके पास ही आ रहा हूँ। मैं बोलूं पर जी पहले आप प्रतीक बोल जी, लीजिए, चलिए सुब्रास्ता करिए, आप बोल लीजिए। मैं इसलिए मैं बोल देता हूं, फिर आप सुभाषा जी। जी हाँ, बोलिए मैं- बोलिए, क्या क्या मुझे आश्चर्य हुआ प्रतीक जी, मुझे आश्चर्य हुआ प्रतीक जी, हाँ जो राम भक्तों की निशंस हत्यारे हैं, वो आज राम की मर्यादा की बात कर रहे हैं आपके चैनल में बैठ के। शर्म नहीं आती इनको? ओहो, ये नहीं समाजवादी- मुद्दे पे आओगे, डेवलपमेंट पे नहीं बात निशंस कर राम सकते ना। भक्तों को इसीलिए मैं कहता हूँ चोर की दाढ़ी में तिनका। एक कहावत हमारी भी सुन लो ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। बताओ किसकी दाढ़ी में तिनका? लेकिन मैं बताओ किसकी दाढ़ी में तिनका? दिखा दूं। देखो आप कुछ बोलो ना बोलो, प्रतीक पूरा जी देश रोकिए, जान रहा है प्रतीक किसकी जी दाढ़ी रोकिए। में तिनका है। प्रतीक जी इनको रोकिए, प्रतीक जी इनको रोकिए पहले। ये बहुत काहे के लिए अग्रेसिव हो रहे हैं? मैंने तो एक प्रतीक लाइन जी बोली, हमें इतनी रोक बड़ी सकते मिर्ची लगी हैं, इनको। लेकिन हम भाजपा हैं? रोकने जा रहे हैं। हैं? हम भाजपा रोकने जा ना रहे हैं। रुक जाइए, रुक जाइए। सुन आप लो। आओ ना, डेवलपमेंट सुनील की जी, बात करो ना, रोजगार की बात करो ना। मैं बात करूंगा आप आपसे। कोरोना पे बात करो। आपकी आप बात करो कि कांग्रेस के प्रतीक जी जमाने में रोकिए, मैं इस ऐसे देश का जी, जी, पैसा सुनील जी, विदेशी सुनील जी ने सवाल कंपनियों में उछाल दिए। ज्यादा जमा था, सुनील जी ने या सवाल मोदी उछाल दिए। के क्या नेतृत्व जी जवाब में देंगे? ज्यादा जमा हो गया। जी क्या आप क्यों जवाब नहीं देंगे? बात करते? जी आप जी। करिए बात। मैं डेवलपमेंट की बात करूंगा, हर बार मैं करूंगा पहले, भगवान लेकिन राम जवाब के तो- पीछे क्यों पॉलिटिकल छिपते हो? काम आप सुन रावणों के लीजिए। करते हो। अरे सुन तो और लो। जब मौका आता तो छिपते अरे राम लग के गई ना पीछे हो। मिर्ची। तो भगवान प्रतीक जी राम बंद के पीछे कराइए, मत ऐसा छिपिए। डिबेट मैं करने नहीं 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 आइए, क्या जी प्रतीक आइए, जी, जवाब ऐसा दीजिए। डिबेट आप चाहते हैं, मैं नहीं करूंगा। नहीं जवाब दीजिए। आप पहले वो हाँ आप हंस के ही बात कर रहे हैं, आप हंस के बात करिए डॉक्टर साहब। जी आप जवाब दीजिए, भगवान राम के पीछे छिप रहे हैं, तो रावण वाला आप काम बंद क्यों कर कराएंगे रहे तो हैं? प्रतीक जी ऐसा नहीं होगा। सुनील जी सुनेंगे, आप बंद कराइए सुनील इसको पहले। जी सुनेंगे, सुनील जी सुनेंगे। जी जी क्या जी बोलिए, डॉक्टर साहब बोलिए।
मैंने अरे पूरा देश सुन रहा है इसलिए 7 कहा, सालों से, क्योंकि हम भी सुन आप रहे हैं। देख लीजिए, अब इनको बत्ती मिर्च लग रही है तो मैं क्या, आप प्रतीक जी ऐसे क्या डिबेट करा रहे हैं? नहीं आप बोलिए, नहीं बोलेंगे, आप ऐसा बोलेंगे डिबेट नहीं। नहीं लग रही। सुनील जी, समाजवादी गुंडे जो हैं, सुनील जी, सुनील जी, टीवी में भी गुंडागर्दी चोर करेंगे, की दाढ़ी में ये तिनका। गुंडे टीवी अब में भी बताओ गुंडागर्दी किसकी कर दाढ़ी रहे में हैं। नहीं, नहीं, सुनील जी, आपके सुनील जी, चैनल पे प्लीज। गुंडागर्दी हो रही सुनील जी, होता यह है कि वो बोलने में फिर तारतम्य टूटता है, तारतम्य टूटने लगता है। डॉक्टर साहब बोलिए, डॉक्टर बोलिए, हाँ। जी बोलिए, जवाब दीजिए। आप ये सुनील जी, कह रहे नहीं, हैं, झूठ बोलने में तारतम्य मैंने टूटता है। प्रतीक जी अब देखिए, प्रतीक जी मैं क्या कह रहा हूं, इन्होंने राम की बात की, इसलिए मैंने कहा कि राम के जो राम भक्त के हत्यारे हैं, आज उनको शर्म नहीं आ रही है, आज वो राम भक्त का आदर्श होने सिखा रहे हैं। तो इसलिए मैंने, और विकास की जहां तक बात है, अरे 2012 से लेके इन समाजवादियों आप ने राम 17 भक्त के सच्चे अपने भक्त हैं विकास ना? का, अपने विकास का जो है पूरा आप रोना सच्चे रोया। भक्त हैं जो भगवान राम के 2017 मंदिर की अरे भैया, जमीन में भी कमीशन काहे खा आग गए। लगती है, इतनी बड़ी आप मिर्ची रावण क्यों लग वंशज रही है? हो सकते हैं। आखिर गुंडे हो, कहां चोला ओढ़ करके कह रहे हैं कि हम राम आप भक्त हैं? जो है समाजवादी, आपकी सरकार समाजवादी में राम पार्टी जो राज्य का गुंडागर्दी कुछ भी करती है। झलकता है? प्रतीक जी मिर्च कुछ लग भी रहा है, मैं क्या झलकता करूं? है? मैं कैसे बोलूं, बताओ आप। देखो, नहीं, जब मुझे आप पिछड़ों का बताओ, आरक्षण कैसे छीनोगे बोलूं? आप बंद तो हम कराइए। आपको गुंडे लगेंगे। ऐसा नहीं होगा। जब आप दलितों का उत्पीड़न करोगे गुंडे तो तो हम आप हैं ही गुंडे हैं। लगेंगे। अरे अगर गुंडे समाजवादी तो लगेंगे तो गुंडों के आप नाम से लगने जानी जाती है दीजिए, भाई। लेकिन हम पिछड़ों का, दलितों एक का मिनट, प्रतीक जी, आरक्षण इनको नहीं बंद छीनने कराइए। देंगे। मैं हम डिबेट बहन नहीं बेटियों करूंगा का ऐसे। चीर हरण नहीं मैं बंद होने करूंगा। देंगे। आप सुनील अगर जी, गुंडा सुनील कहते हो जी, तो कह लीजिए सुनील जी, हाँ सुनील है जी। गुंडे। सुनील जी, सुन लीजिए, सुनील जी, सुनील जी, सुन लीजिए। हाँ, आप शुभराज इनको साहब। रोकेंगे नहीं प्रतीक जी, तो हाँ, मैं नहीं, डिबेट देखिए, करूंगा। देखिए, वो बोल रहे थे, मैंने उनको बोला है, ऐसा नहीं है। अब परेशान मत होइए डॉक्टर साहब। नहीं, जी, बोलने बोलिए। से नहीं होता प्रतीक हाँ। जी, बिल्कुल। अभी आप अपना 3 से 4 मिनट का डिबेट केवल इस बात के लिए बर्बाद कर रहे हैं क्योंकि उनको बीच सच में बोलना, उनके लेकिन पास जवाब सुनील नहीं जी, है। मेरी सुनील जवाब जी, को कुछ तक भी नहीं बोलना, शुभराज सच बोलना। जी, हाँ, इनको बंद करिए ना। हाँ, ठीक है। मुझे अब सुनील समाजवादी जी, गुंडों के झूठ राइट। से सबक नहीं लेनी है। राइट, मुझे सुनील जी, अब आप समाजवादी बोलेंगे गुंडों के नहीं, झूठ से नहीं। सबक नहीं डॉक्टर लेनी। के शर्मा को आप जवाब दे लेने हाँ। दीजिए, फिर आप जवाब हाँ। दीजिएगा। पूरा जवाब सुन लीजिए उनका। अब मैं विकास पे आता हूं। मैं पूरे विकास पे आता हूं। समझाना पड़ेगा मैं वैसे विकास पे समझाएगा आता हूं। आपको। जी, ये जी, देखो, बोलिए। ये देखिए, ये टीवी के गुंडे को देख लीजिए इनको। नहीं, तो गुंडा अब शब्द मैं ना कह बोलिए रहा हूं बार-बार। कि मानो, अच्छा नहीं विकास, सर ये आपके सामने सरेआम गुंडागिर्दी कर रहे हैं, इसके बावजूद आप प्रतीक जी कह रहे हैं, ये कौन सा विश्लेषण हुआ आपका? जी, आप बोलिए। आश्चर्य कि किसी को बोलने न देना, किसी बोलिए, का बोलिए। हक छीन लेना, ये तो गुंडागिर्दी होगी ना। जी, मैं बोलिए ये आप। कहना चाहता हूं प्रतीक जी कि 2012 से लेके 2017 तक इन्होंने अपने चमचमाती सड़क का रोना रोया, खूब गाया। जनता ने इन्हें, उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको जवाब दे दिया। 2017 से 2019 तक गाया, फिर से उसी चमचमाती सड़क का जो, उसके बाद जो उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको जो है 2 थप्पड़ लगा के किनारे लगा दिया। इस हैसियत का भी नहीं छोड़ा कि 50 सीट आ जाए इनकी। कितने इसके बनाए, बावजूद कितने 2019 रोजगार के दिए, बाद, आप बताइए ना। इतने के बाद अब मैं कह रहा अरे हूं, आप अब ये बताइए, कितनी 2012 से गड्ढा लेके मुक्त हो गई उत्तर 12 प्रदेश साल में। तक उसी रोला को रो रहे हैं। जनता सुनने को तैयार नहीं इनको। क्या बात कर रहे हो? लगातार इनको अरे चुनाव कुछ हरा तो रही है। बहस करो अब सही। मैं आता हूं गठबंधन पे। गोल गोल अब मैं गोल गोल गठबंधन पे आता झूठ हूं। क्या मिल जाएगा आपको? इनके गठबंधन, इनका गठबंधन देखो, ये 2 छोरों का गठबंधन था, कांग्रेस और अखिलेश का। उत्तर प्रदेश के 2 छोरे, उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको छुआरा बना के वापस भेज दिया दोनों को। फिर बुआ और भतीजे का इनका गठबंधन बना। यही चीज ये रोते थे। आज जो है उसे भी जनता ने नकार दिया। आज ठीक है, गठबंधन की राइट बात ही सर, नहीं कर रहे। टेकन योर व्यू, क्योंकि टेकन योर व्यू सर, दुनिया के राइट आज सर, वो टेकन योर व्यू। बनता डॉक्टर के शर्मा, टेकन योर व्यू। डेवलपमेंट पे ये बात बात नहीं नहीं कर करोगे ना? पाएंगे। राइट साहब, 10 विकास सेकंड पे बात क्लैरिफिकेशन नहीं देंगे करोगे। समाजवादी पार्टी रोजगार आनंद पे दुबे। बात नहीं 10 सेकंड सुनील यादव को, 10 सेकंड सुनील यादव को क्लैरिफिकेशन के लिए। भाई आप लोग जी, 10 सेकंड सुनील यादव, क्लैरिफिकेशन। देखिए प्रतीक जी, मैं तो आपके कार्यक्रम में केवल ये समझना चाहता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी के झूठ बोलने की ट्रेनिंग कहां होती है और कैसे ये लोग बिल्कुल साफ झूठ बोल लेते हैं। मैं कह रहा हूं कि 4.5 साल से उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं। एक यूनिट बिजली उत्पादन पर आपने काम नहीं किया। समाजवादियों की ट्रेनिंग सफाई में होती है। अरे जहां सुन लीजिए, कैसे की अब जाती है देखिए, सफाई में, और अब आप क्या है, आप कैसे साधु वहां हैं, बीच पर में नहीं डांस बोलने दे देखा रहे हैं। जाता है, कैसे वहां नचनिया को नचाया जाता है, ये सब देखिए वहां सफाई इनकी में देखने नियत को आपके यहाँ मिलता है। और इनके पास विजन नहीं है काम करने का।
झूठ झूठ और झूठ। श्रीवास्तव, झूठ के आधार पर बनी है पार्टी। देन शिवसेना, झूठ श्रीवास्तव, और देन जासूसी शिवसेना के आधार पर बनी है विपक्षी पार्टी। की बात कर रहे हो। राइट सर, टेकन योर व्यू। डॉक्टर के शर्मा, टेकन योर व्यू, क्लैरिफिकेशन भी लिया सुनील यादव से। श्रीवास्तव 10 सेकंड, देन आनंद दुबे, आई एम कमिंग टू यू। जी श्रीवास्तव 10 सेकंड। जी प्रतीक जी, मैं सिंपल सर्चेस कर रही थी, कुछ रिपोर्ट्स की सर्चेस कर रही थी, किसने कोविड के दौरान किस स्टेट के मैनेजमेंट को क्या कहा, ये सब देख रही थी। और मैंने यही रियलाइज किया कि यही सुनील यादव जी जो इतनी दुहाई दे रहे हैं कि बहुत सारा डेवलपमेंट हो गया था अखिलेश यादव जी के कार्यकाल के दौरान। बुंदेलखंड में पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, हम लोगों को पता है। आजादी के 70 साल से ऊपर हो गए, यही सुनते रहे कि उत्तर प्रदेश में ऐसे इलाके हैं जहां पानी की व्यवस्था नहीं है। वो उत्तर प्रदेश जहां माँ गंगा और माँ यमुना अनवरत बहती रहती हैं, वहां पानी की व्यवस्था नहीं थी। पहली बार योगी सरकार ने बुंदेलखंड रीजन में पानी की व्यवस्था करने का न केवल निर्णय किया, बल्कि अभी जाकर के मॉनिटरिंग भी की गई है उस परियोजना की। 44 परियोजनाएं जो कि पूरे देश में चल रही हैं, सबसे अग्रणी रहा है उत्तर प्रदेश उनको सुनियोजित तरीके से चलाने में। आप जीएसडीपी की बात कीजिए, वो जीएसडीपी बढ़ करके ऑलमोस्ट डबल हो चुका है स्टेट का। आज उत्तर प्रदेश पूरे देश की जितनी भी छोटी छोटी अर्थव्यवस्थाएं हैं, राज्यों को अगर हम अर्थव्यवस्था माने तो सेकेंड लार्जेस्ट अर्थव्यवस्था है। ये किस डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं सुनील यादव? और मैं इस बात को, मैं उत्तर प्रदेश से ही हूं सुनील जी, इसलिए मुझे आप ज्ञान न दें कि मुझे उत्तर प्रदेश का दौरा करने की जरूरत है। मैं उत्तर प्रदेश का दौरा पिछले 3-4 वर्ष से कर रही हूं और मैं आपको बता सकती हूं कि जो आज सेफ्टी महिलाओं को लेकर के है, मैं पारिवारिक बात करना चाहती हूं प्रतीक जी 10 सेकंड के लिए। मेरी अपनी सासू मां जो कि पहले निकलती नहीं थी अखिलेश यादव जी के रूल में, बाहर निकल के वो योग के लिए नहीं निकल पाती थी, वो आज धड़ल्ले से 3:30-4 बजे निकलती हैं, योग करके वापस आती हैं। ये एक उत्तर प्रदेश की आम महिला की मैं बात कर रही हूं। तो ये सब लफाजी मत करें टेलीविजन पर कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जनता जान रही है। आनंद दुबे और डेमोक्रेसी में अभी तो प्रतीक जी, आनंद दुबे, राइट, वेरी क्विक। आनंद दुबे, हाँ जी बिल्कुल आनंद दुबे, आप ही का चांस। प्रतीक जी, किसी जमाने में 25 पार्टियों की गठबंधन करने वाली भाजपा की सरकार आज विपक्ष को नैतिकता का पाठ पढ़ा रही है। ठीक है, समय समय की बात है। देखिए, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश। नहीं, वो कह रही है आप बिखरे हुए हैं। वो कह रही है 2018 में आपने कोशिश करी, 2019 में कोशिश करी, 2018 में कोशिश की, 2019 में कोशिश करी, नहीं हो पाए सफल, वो ये कह रही है। प्रतीक जी मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए प्लीज। जी। मैं क्या कह रहा हूं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। सड़क से लेकर संसद तक हम अपनी बात कहने का अधिकार रखते हैं। सड़क पर आप हमको यह कह के रोक देते हैं कि हम अराजकता कर रहे हैं, हम आंदोलन कर रहे हैं। संसद में आप हमें बोलने नहीं देते। आप एक बात बताइए, क्या विपक्ष को अधिकार नहीं है पूछने का कि कोरोना की दूसरी लहर में सरकार विफल क्यों रह गई? क्या विपक्ष को यह पूछने का अधिकार नहीं है कि ऑक्सीजन की कमी से देश की जनता तड़प कर अपना प्राण दे दी? क्या विपक्ष को यह पूछने का अधिकार नहीं है कि हमारे युवा जो बेरोजगार हैं, जिनको रोजगार देने का वादा प्रधानमंत्री जी ने किया था, आज वो सड़क पर भीख मांगने की नौबत आ गई? क्या विपक्ष को यह पूछने का अधिकार नहीं है कि हमारी माताएं बहनें सुरक्षित क्यों नहीं है? क्या विपक्ष को यह पूछने का अधिकार नहीं है कि जो किसान राइट आनंद जी, मुझे मालूम है के जी आप मुस्कुरा रहे हैं, बात सुनी जाए। जी बिल्कुल सर, मैं आ रहा हूं। मुझे मालूम के शर्मा का सवाल यही है कि महाराष्ट्र मॉडल में मेरा क्या दोष है। महाराष्ट्र मॉडल में, मुझे मालूम है आपका सवाल यही है, महाराष्ट्र मॉडल में मेरा क्या दोष है और केरल मॉडल फेल हुआ तो मैं क्या करूं, ये सवाल होगा। मुझे मालूम है कि शर्मा, मैं आता हूं, लेकिन आपके पहले दादा का नंबर है, वो बोलेंगे वक्त तक। छोटे से ब्रेक के बाद फिर आ जाएंगे। जो बात निकल के आ रही है, ममता जी की मुलाकात सोनिया गांधी के बाद, उन्होंने कहा कि 3 साल का वक्त है, मैं सभी नेताओं के संपर्क में हूं। डॉक्टर साहब, संसद सत्र खत्म होने के बाद सबसे मिलकर बात करेंगे। मैं कार्यकर्ता हूं, देश पर जनता का राज होगा। डॉक्टर के शर्मा, ओपनिंग रिमार्क, फिर आगे बढ़ते हैं। जी 10 सेकेंड आपके। बस मैं एक जवाब शिवसेना के प्रवक्ता जी का देने के बाद में आपको प्रश्न पे आ जाता हूं। उन्होंने कहा कि क्या हमें प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं है? प्रतीक जी, बिल्कुल प्रश्न पूछने का विपक्ष को अधिकार है, पर विपक्ष को किसी केंद्रीय मंत्री के हाथ से कागज छीनकर संसद के अंदर फाड़ कर फेंकने का अधिकार नहीं है। किसी भी पार्टी के और किसी भी विपक्ष को संसद की मर्यादा को तार तार करने का अधिकार नहीं है। किसी भी विपक्ष के नेता को स्पीकर का अपमान करने का अधिकार नहीं है।
और इस तरह कागज लहराने का कोई अधिकार नहीं है। कोरोना पे बात करनी होती है, सर्वदलीय बैठक से भाग खड़े होते हैं। आप सर जो है कोरोना पर इतना बाहर चिल्लाते हैं और अंदर बैठ के बात करनी होती है तो आप बहिष्कार करते हैं और ऊपर से ये कहते हैं कि हमको विपक्ष को दबाया जा रहा है। आप बात नहीं करना चाहते क्योंकि आपको पता है कि जब आप संसद में बात करेंगे तो आपके पूरे सारे पोल पट्टी खुल जाएंगे, इसलिए आपको यह डर लगता है। आप किसी मुद्दे पर बात नहीं करना चाहते। आप देश के ईमानदार करदाताओं के पैसे का केवल जो है बर्बादी कर रहे हैं। राइट सर। इसी के साथ मैं कहता हूं प्रतीक जी मैं केवल एक बात कहकर समाप्त कहता हूं जो ममता जी कह रही हैं जी। हमें प्रसन्नता होगी, एक सवाल पूछना लेकिन आप बने विपक्ष, एक आप विकल्प भी बने, लेकिन ये ठीक वही हाल है विपक्ष का। प्रतीक जी जो मैं पहले उदाहरण दिया कि एक जार में जैसे 10-15 कछुए बंद कर दीजिए, एक चढ़ेगा दूसरा टांग पकड़कर खींच लेगा। आज विपक्ष पिछले 7 सालों से इसी हालात पर खड़ा है। राइट सर, राइट सर, टेकिंग योर पॉइंट। राइट सर, आपकी हालत कछुओं से बड़ी नहीं। राइट सर। बादल देवनाथ, मैं आपके पास आ रहा हूं। बिल्कुल, मैंने आप ही का सुनील जी कुछ कहना चाह रहे थे, मैं सुनील जी के पास से बादल देवनाथ आप ही के पास आ रहा हूं। दादा प्लीज, दादा मैं आ रहा हूं। सुनील कुछ कह रहे थे, मैं आ रहा हूं दादा, आ रहा हूं। मैं के शर्मा जी से केवल आपके कार्यक्रम में यह पूछना चाहता हूं कि आपकी सरकार के जो मंत्री ने कहा कि पूरे देश में बिना ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत नहीं हुई, क्या वो सच है? और दूसरा एक सवाल, कांग्रेस के समय विदेशी बैंकों में देश का पैसा ज्यादा जमा हुआ या मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के समय स्विच बैंकों में देश का पैसा ज्यादा जमा हुआ? ईमानदारी से बता दीजिए। दोनों सवाल देश ईमानदारी से सुनना चाहता है आपका जवाब। के शर्मा जी, पहला सवाल आपसे पूछा गया, उस पे केंद्र ने राज्यों से रिपोर्ट मांगी है कि वो अपनी रिपोर्ट्स दें केंद्र को कि ऑक्सीजन की कमी से किसकी मौत हुई। दूसरे का सवाल का आप जवाब देना चाहेंगे? देंगे। पहला मेरे पास जानकारी है वो मैंने दे दी। दादा का वक्त है, उसके बाद रिप्लाई करेंगे। जी दादा। बादल देवनाथ। मैं प्रतीक जी, बड़े भैया, मैं 2-4 लाइन, बहुत सारे सवाल आ गया, मैं इसके लिए 2-4 लाइन में जवाब देना चाहता हूँ। मैंने देखा जो पुरानी बार राम का बात के शर्मा ने कहा, मैं के शर्मा जी को कहना चाहता हूँ, राम आपका कैसे आ गया, कैसे भैया हुआ? जहाँ राम आपका है, राम सबका है, राम सबका दिल में रहता है। एक बच्चा भी कंस को हराया था, आपको पता है। मैं अभी कंस का बात किया, भगवान कृष्ण का बात किया तो बोला इसके मुंह से कैसे कृष्ण कंस का राम का नाम आ गया, तो ये के शर्मा ने कहा। लेकिन मैं के शर्मा जी को कहना चाहता हूँ, के शर्मा जी, जो बात है कोरोना जब शुरू हुआ था तब आप लोगों ने पूरे देश को तो ताली बजाया, दिया जलाया, सब कुछ करा दिया, बाजी बाबा सब कुछ करा दिया, लेकिन कोरोना अभी तक खत्म नहीं हुआ के शर्मा जी। और 2 साल में 4,15,000 लोग कोरोना में मर गए, और इसका जिम्मेदारी कौन लेगा के शर्मा जी? इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। और तीसरा बात है, महंगाई कितने हुआ? पेट्रोल डीजल का 100 पार किया पेट्रोल डीजल, और आप बताइए गैस का दाम कितना है? पूरा देश में किचन। डॉक्टर साहब आ रहा हूं मैं, डॉक्टर के शर्मा आ रहा हूं मैं आपके पास, आ रहा हूं, वेट करिएगा। शुभ्रास्ता और विरोधियों का काम क्या होगा? पार्लियामेंट में ताली बाजा के वो वहां से निकल जाएगा। दादा बादल देवनाथ, कोरोना कहाँ? इंडोनेशिया में हालात मालूम है आपको? इंडोनेशिया के मालूम है हालात क्या है इस वक्त? तो दादा कहीं नहीं खत्म हुआ, वो तो अभी लड़ने की सतत प्रक्रिया है वो। जी शुभ्रास्ता जी, मैनेजमेंट की जरूरत है, बढ़िया मैनेजमेंट की जरूरत है, ये बात आपकी सच है। जी शुभ्रास्ता जवान, नाउ यू प्लीज रिप्लाई। जी प्रतीक जी, इसी शो में कोरोना के दौरान जब भी चर्चा हुई, मुझे लगता है कि सबने देखा किस तरीके से हम जैसे लोग जो कि बहुत कोशिश करते हैं कि अब जितना ऑब्जेक्टिव हो सके उतना ऑब्जेक्टिव तरीके से, वस्तुनिष्ठ तरीके से अपनी बात रख सकें। सबको सरकारों को बिल्कुल घेरे में लिया गया, कहा गया कि जो चीजें जो व्यवस्था करनी थी वो नहीं की गई। लेकिन इस बात से भी हम कैसे इनकार कर सकते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसी उत्तर प्रदेश सरकार को कितना सराहा है कोविड मैनेजमेंट को लेकर के। ये देश की जनता भी देख रही है, बाहर के लोग भी देख रहे हैं कि किस तरीके से हमारे देश में कोविड मैनेज हुआ। निश्चित रूप से जिन घरों के चिराग बुझे, सुनील आ रहा हूं मैं, को झेलना पड़ा, दंश झेलना पड़ा, उसको दादा बोलने दीजिए, फिर आप रिप्लाई करिएगा, हाँ। आपको पता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आप क्या है नहीं,
हेल्थ पैरामीटर्स में ममता बनर्जी ने पूरे स्टेट का बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बंगाल के घूम के चले आइए, 4 पहिया गाड़ी अच्छे से ट्रैवल नहीं कर सकती, और यहां बैठ करके आप देश को ज्ञान दे रहे हैं डेवलपमेंट मॉडल के लिए। थोड़ा संयम रखिए देवनाथ दा, मैं उस टोन में बात नहीं करना चाह रही आपसे। आप बोल रहे हैं, मैं चुपचाप सुन रही हूँ। स्ट्रीट फाइटर है, स्ट्रीट फाइटर है, लोग तो दीदी को स्ट्रीट शूटर भी कह रहे हैं, क्योंकि आपने अपने विपक्षियों को भून डाला। देश की संसद में बैठने वाले इतने बड़े नेता, इतने सज्जन नेता डॉक्टर स्वपन दास गुप्ता जब गए, आप लोगों ने उनको 48 घंटे तक बंद करके रख दिया। अब फिर भी जबरदस्ती बीच में बोले जा रहे हैं देवनाथ दा। क्या तरीका है ये आप लोगों के बात करने का? आप लोग तो विपक्ष का चेहरा बनने के लायक भी नहीं है। प्रधानमंत्री की दावेदारी छोड़ दीजिए। आप लोग इतने बदतमीज प्रवक्ता हैं कि आप लोग तो आप ही के शो में बैठ करके सुनील यादव जी भी बात कर रहे हैं ना, अदब से बात कर रहे हैं। जी दादा देवनाथ, बादल दादा, मैं दे दूंगा, आपको दे दूंगा। सुनील, मैं आ रहा हूं, आपने आवाज उठाई है, मैं आ रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं। श्रीवास्तव को कंप्लीट करने दीजिए। श्रीवास्तव प्लीज कंप्लीट। चुनावों के दौरान जरा उत्तर प्रदेश में और देखें, बात करने का लहजा और बात करने की तहजीब सीख लें। जी राइट। सुनील को जवाब देना चाह रहे थे। सुनील, आप जवाब दीजिए। शिवसेना के सवाल पे डॉक्टर के शर्मा ने एक सवाल पूछा था आनंद दुबे, आपने कहा था कि विपक्ष को बोलने का अधिकार है। डॉक्टर के शर्मा ने एक सवाल पूछा था कि यह अधिकार नहीं है कि कागज आप फ्लोर पे लें और फाड़ दें, यह अधिकार नहीं है। इसका जवाब देंगे आनंद दुबे, लेकिन सुनील यादव कुछ बोलना चाह रहे हैं। सुनील यादव देन आनंद दुबे जी। देखिए प्रतीक जी, क्योंकि के शर्मा जी प्रथम प्रवक्ता और जो बीजेपी की द्वितीय प्रवक्ता बैठी हैं देवी जी, मैं बड़े सम्मान से कह रहा हूं कि आप ये बताइए कि बाहर क्या उत्तर प्रदेश के बारे में लिखा गया? क्या उत्तर प्रदेश की गंगा मैया के किनारे की लाशों पर जिक्र नहीं करेंगे आप? शमशान घाट पर जो लाइनें लगी थी, लकड़ी नहीं बची, सरकार ने लकड़ी का इंतजाम किया, उस पर बात नहीं करेंगे? एक महिला अपने पति को मुंह से ऑक्सीजन दे रही थी, क्या वो दृश्य आप चर्चा नहीं करेंगे? एक मां अपने बेटे को ट्राली में बिठा करके सफर कर रही थी, चल रही थी, उस पर बात नहीं करेंगे? हम उत्तर प्रदेश की बुराई करने के लिए नहीं बैठे हैं, हम तो इसलिए बात रख रहे हैं कि तीसरी लहर आए तो हम भी सरकार, देखिए कोरोना से केवल सरकार नहीं लड़ेगी, हम भी लड़ेंगे, आप भी लड़ेंगे, सब मिलकर लड़ेंगे। ये देश की लड़ाई है, दुनिया की लड़ाई है। लेकिन क्या कोरोना में आप ही देंगे उत्तर जवाब? प्रदेश मैं में नहीं बोलूंगा, योगी जी के नेतृत्व में बोलूंगा, उसके बाद भ्रष्टाचार हो गया, उस पर बात नहीं करेंगे? राइट सुनील जी, भ्रष्टाचार पे तो बात करिए, किस तरीके से कोरोना में बेईमानी हो गई। राइट सुनील जी, सुनील जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा बस। श्रीवास्तव फाउंडर द चर्न के से सदस्य हैं, उसके यहाँ से मौजूद है, सम्मानित हैं, पैनल में बुलाई जाती हैं, हर जगह जाती हैं, हर चैनल में जाती हैं, और उनका एक फेस है और उनके साथ साथ वो अपने विचार को रखने में बहुत सशक्त हैं ना। जवाब देंगी श्रीवास्तव जी। मैं इनकी इस हल्की बात का जवाब देना भी नहीं चाहती कि मैं किसकी प्रवक्ता हूं, सेकंड द्वितीय प्रवक्ता हूं कि प्रथम प्रवक्ता हूं। इस तरीके की वो तो आपकी बातों से लग रहा है देवी जी, यही उनको सूट करता होगा। तो सुनील जी, आप जो बात कर रहे हैं उस पर बात करेंगे? मैं आपसे क्या गाली गलौज की भाषा पे उतरूं क्या आपके साथ? यहाँ पर कर सकती हूँ वो भी, लेकिन करना नहीं सकती हैं। आप उतर सकती हैं। सुनील नहीं, तो आप गाली गलौज क्यों नहीं कर सकती? नहीं सुनील, आप कर सकती हैं विनम्रता के साथ। विनम्रता, आपके संस्कार होंगे तो आप करेंगी, हमारे संस्कार नहीं है। राइट सर। आपने अपने संस्कार तो अभी दिखा दिए सुनील यादव कि एक उत्तर प्रदेश की वोटर महिला को आप सुनने का मादा नहीं रखते, उस पे राजनीतिक लेबल का तमगा लगाए बिना बात नहीं कर सकते। ठीक, ये हो सकता है कि हम झूठ सुनने का मादा ना रखते हो, लेकिन हमारे संस्कार गाली गलौज वाले नहीं है देवी जी। क्या झूठ सुनने का मादा नहीं रखते हैं? नहीं, ये ऐसा है देवी जी बोल करके। और नहीं, एक सेकंड सुनील यादव, एक सेकंड। आप बोल रहे थे, मैंने बीच में नहीं कहा। आपने अगर मेरे पॉइंट पे कुछ कहा होता तो मुझे समस्या नहीं थी, लेकिन आप लोगों की आदत हो चुकी है समाजवादी प्रवक्ताओं, क्योंकि सीधे पर्सनल अटैक पे उतर आओ। कितने दिन तक ये राजनीति करेंगे? इसी राजनीति की हम पर्सनल अटैक नहीं कर रहे हैं, हम तो कोरोना पे जो योगी जी ने भ्रष्टाचार किया है उस भ्रष्टाचार पे अटैक कर रहे हैं। मैं बीच में बोल रही थी आपके,
मैं आपके बीच में बोल रही थी, मैं आपके बीच में बोल रही थी, और आपने कहा हम मैंने बीच में बोला। सुनील जी, 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 रैली करे, मुझे कोई मतलब नहीं नहीं नहीं, सुनील 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 सुनील, नो 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 नो, नहीं नहीं, मैं टोक आप इतना ऑडियो डाउन कर राइट 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 राइट, नहीं नहीं, सुनील ऑडियो डाउन, ऑडियो डाउन, सुनील ऑडियो डाउन, सुनील ऑडियो डाउन, सुब्रता 30 सेकंड शॉस, मैं आपको 20 सेकंड और देता हूं, 30 सेकंड सुब्रता। मैंने WHO की रिपोर्ट का जिक्र किया तो मुझे भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बता दिया गया, तो मैं WHO की प्रवक्ता हूं या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता? इतना ज्ञान तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं को होना चाहिए। एक इंटरनेशनल बॉडी की रिपोर्ट है, उसको कोट करना एक किसी भी संजीदा पॉलिसी एनालिस्ट का बिहेवियर है, लेकिन ये भोंपू समझ नहीं पाएंगे जो पॉलिटिकल पार्टीज के बैठते हैं यहां पर। मैं व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप नहीं करना चाहती प्रतीक जी, सबसे मुखर आवाज अगर कोरोना के दौरान रही थी तो मुझे लगता है वन ऑफ दोस। I agree सुब्रता, I agree with you, चाहे वो मोदी जी की सरकार हो, योगी जी की सरकार हो, ममता की सरकार हो या वो शिवसेना की सरकार हो। सुब्रता ने सवाल उठाए, दिख रहा था कि मैं किसकी प्रवक्ता बन के बैठी हुई हूँ। सुब्रता ने सवाल उठाए हैं, I agree। और आज जब इनको दंश ये हो रहा है कि मैंने बुंदेलखंड में पानी की बात कैसे कर दी, इनको दंश इस बात का है कि मैंने उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सेफ्टी की बात कैसे कर दी। अरे आप देख लीजिए ना, उत्तर प्रदेश में आज महिलाएं जितना सशक्त तरीके से सड़कों पर निकल रही हैं, समाजवादी पार्टी के रूल में नहीं निकलती थी। मैं बिहार की बेटी हूं, उत्तर प्रदेश की बहू हूं। बिहार में लालू प्रसाद यादव ने जो कहर ढाया था जाति विशेष की महिलाओं के साथ, मैं कैसे मान लूं कि ये लोग मेरे नेता हो सकते हैं? मैं कैसे नहीं मानूं कि सुनील विल रिस्पॉन्ड, बिहार में सुनील विल रिस्पॉन्ड, देन आनंद आई एम कमिंग टू यू। सुनील जी, नो आई एम नॉट लिसनिंग। देखिए मैं सम्मान करता हूं कि देखिए व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं होगी, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं होगी, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं होगी। आई एम सॉरी, राइट सुब्रता, इनको पहले माफी मंगवाइए। इन्होंने मुझे नहीं सुब्रता, मैं तो मुद्दे पे बात कर रहा हूँ। मैंने ये सर्टिफिकेट डिस्पेंसिंग एजेंसी है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि इन्होंने ये कहा कि मैं बिहार की बेटी हूँ, उत्तर प्रदेश की बहू हूँ, ये सुन के अच्छा लगा, क्योंकि हम लोग उत्तर प्रदेश के हैं, हमारे उत्तर प्रदेश में बहुएं इतना झूठ नहीं बोलती। ये जब तक बोलेंगे मैं लगातार बोलूंगी, झूठ क्योंकि नहीं मेरे ऊपर बोलती। व्यक्तिगत आरोप लगाया गया है और इनमें डेवलपमेंट पे बात कर रही ना सुब्रता, मैं रोकता हूं, मैं दोनों को रोकता हूं, मैं दोनों को रोकता हूं, दोनों को रोकता हूं, दोनों को रोक रहा हूं। ऑडियो डाउन, ऑडियो डाउन, दोनों की ऑडियो डाउन। देखिए मैंने पहले भी डिबेट के पहले भी कहा था और ये बात मैं कह रहा हूं, सुब्रता सुन लीजिए, सुन लीजिए, रोष में नहीं, मैं सुन लो। उन्होंने कहा कि मैं बिहार की बेटी हूं और उत्तर प्रदेश की बहू हूं और एक सम्मान है, दोनों का अपना सम्मान है। और मैंने उनसे पहले भी कहा कि बहुत वोकल रही हैं, पूरे कोरोना के टाइम पे बहुत वोकल रही हैं। उन्होंने गवर्नमेंट को भी बहुत क्रिटिसाइज किया है और ये बात सच है, इसी पैनल पे किया है। और मैं सुनील जी से प्रार्थना करता हूं कि बहू होने के नाते, उत्तर प्रदेश की बहू होने का भी उन्होंने जिक्र किया और एक नारी का सम्मान है। और आप बहुत पढ़े लिखे हैं सुनील जी, मैं जानता हूं आपको, और जिस जगह से आप आते हैं उसका सम्मान करिए और आप अपनी बात रखिए। आनंद, मैं आपके पास आता हूं बहुत सम्मान के साथ। देखिए प्रतीक जी, मैं फिर कह रहा हूं कि हम खुद सम्मान कर रहे हैं, आपका भी कर रहे हैं और आपका भी कर रहे हैं। जिनको बुरा लग गया, हम किसी महिला के खिलाफ बोले, ये कम से कम हमारे संस्कार नहीं है। आज तक मैंने जीवन में किसी महिला के खिलाफ नहीं बोला, वो सच बोली हो या झूठ बोली हो। आप एहसान नहीं कर रहे मुझसे, हमारी सुन सम्मान दे करके। गाली गलौज की बात किसने की? सुनील यादव, गाली गलौज करने वाली बहुएं उत्तर प्रदेश की, अगर तब तो हमें खराब लगेगा ना। आप अपने आप को उत्तर प्रदेश की बताएंगे और गाली गलौज वाली बात करेंगे, तो वो संस्कार तो हमको अच्छे नहीं लगेंगे। हम तो चाहते हैं आप देश की बेटी हैं और देश की बेटी गाली गलौज पर उतर आए या उतरने की बात कहे। आप पढ़ी लिखी, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं सुनील जी, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। विपक्षी एकताप जी, राइट, कहां से आपको जी सुनील जी, सुब्रता, दोनों को रोक रहा हूं, आ रहा हूं। के शर्मा जी, चैतन्य होइए। आप डिबेट में, मैं आ रहा हूं। डॉक्टर साहब आ रहा हूं, चैतन्य होइए जी। आनंद दुबे विल रिस्पॉन्ड। देन के शर्मा जी ने एक सवाल पूछा था शिवसेना से और कहा था कि आप फ्लोर पे, मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। जवाब दीजिए। डॉक्टर के शर्मा ने सवाल पूछा था। जी जी, आदरणीय के शर्मा जी के प्रश्न का मैं उत्तर दे रहा हूं। पहले तो स्पष्ट कर दूं कि शिवसेना ऐसे किसी भी व्यवहार का समर्थन नहीं करती है जो असंवैधानिक है। लेकिन जब पहले दिन सेशन के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था
कि विपक्ष को भी बोलने का हक है, विपक्ष की बात सुनिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के 300 से ज्यादा सांसद जब शोर शराबा करने लगें और विपक्ष को उनकी बात ही न कहने दें तो हाउस एडजर्न होगा। आपको पीछे ले चलता हूं 25 साल पीछे, जब सुखराम जी केंद्रीय मंत्री थे और उनके ऊपर आरोप लगे थे, तो आपको याद होगा प्रतीक जी कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी और उन्होंने पूरा सेशन का सेशन नहीं चलने दिया। तो बीजेपी ये कैसे कह सकती है कि एक दिन के जो खर्चे होते हैं वो देश को जवाबदेही बनती है? क्योंकि हमने तो आपसे ही सीखा है, तब शायद हम आपके मित्र भी हुआ करते थे, आज हम आपके बहुत बड़े दुश्मन आपको लगते हैं। आप याद रखना कि दुर्योधन जो कौरव की सेना के मुखिया थे, ताकत में बहुत ज्यादा थे, उनके पास सेना भी बहुत ज्यादा थी, और सामने पांडव वो बहुत कमजोर थे, उनके पास सेना भी कम थी, लेकिन जीत हमेशा धर्म और सत्य की होती है। यदि विपक्ष कह रहा है कि पेगासस मामले में सदन में कोई कार्रवाई हो, कोई जांच कमेटी बैठे, मामला देश से आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा है, तो आपको इस पर बहस या चर्चा करने में क्या आपत्ति है? आप इसका जवाब क्यों नहीं देते हैं? आप महंगाई के ऊपर बात नहीं करते, बेरोजगारी के ऊपर बात नहीं करते, किसानों के कानून के ऊपर बात नहीं करते, महिलाओं की सुरक्षा पर बात नहीं करते। बिल्कुल, आप ही देंगे डॉक्टर के कार्रवाई चलाना क्या चाहते हैं? खाली आप ये चाहते हैं, नहीं, खाली आप ये चाहते हैं कि मोदी जी बहुत बढ़िया इंसान है, मोदी जी की तस्वीर घर घर में लगा दीजिए विपक्ष वालों, यही देवता है, यही पूजनीय है, बाकी तो सब के सब जो है वो राक्षस हैं। ये चाहते हैं आप? अगर आप ऐसा चाहते हैं शर्मा तो ये नहीं होगा। आप कल्पना में क्यों हैं? देखिए, मुझे प्रतीक जी, मुझे आश्चर्य है कि जो शिवसेना के प्रवक्ता हैं वो शायद 2 सप्ताह से संसद के अंदर जो कार्रवाई हो रही है उसको देखा ही नहीं है इन्हें, क्योंकि यदि ये देखे होते तो शायद स्वयं में शर्मसार हो गए होते और इन्हें समझ में आता कि विपक्ष वहां क्या करते हैं। और फिर मैं कहता हूं कि आप कागज फाड़ने की मैंने कोई तो पहले ही कहा कि कोई तो ऐसी घटना का देख, एक मिनट, बीच में मत बोलिए, आपने अपनी बात कह ली, आपने कहा कि आप इसका पक्ष नहीं रखते, तो कम से कम आपके संजय राउत जो कि चूहे मरने पर भी बयान दे देते हैं, एक बार निकल के बाहर निंदा कर दिए होते, निकल के कहते कि जो टीएमसी के सांसदों ने जो वहां हरकत की है, जो स्पीकर का अपमान किया है और जो आज भी जो लोकसभा में अपमान हुआ है, हम उसका जो है खेद कर व्यक्त करते हैं, हम उसका निंदा करते हैं। क्यों जबान बंद हो गई है? आज क्यों जाके वो विजय चौक पे खड़े होकर बयानबाजी कर रहे हैं आपके संजय राउत? शर्मा जी, उसका जवाब मैं दूंगा टीवी पर। पहले साहब आप सुनिए, पहले मैं आपको मैं बोलता हूं, पहले सुनिए मेरी बात। क्यों आज जाकर वहां संजय राउत वहां पर खड़े हैं? फिर क्यों नहीं कहते कि हमने वहां पर जो कागज फाड़े? आपको तकलीफ हो रही है? आपको तकलीफ हो रही है? आपको बहुत बुरा लग रहा है? अभी मेरी बात पूरी नहीं, बुरा क्या? आप यहां बैठ के ज्ञान बांट रहे हैं, अपनी नैतिकता दिखा रहे हैं। किस बात की नैतिकता? जब तो आपका ज्ञान लूं, तो आपका ज्ञान लूं? समय के साथ पीडीपी के साथ चले जाते हो, समय के साथ बसपा के साथ चले जाते हो, समय के साथ अकाली दल लगने लगती है। आनंद सुन लीजिए। हाँ जी बोलिए डॉक्टर साहब, कंप्लीट करिए। आप इनको ये कौन बोल रहे थे बीच में? ये शायद शिवसेना के ही प्रवक्ता थे ना। तो मैं शिवसेना के प्रवक्ता को कहता हूं कि पूरी जिंदगी बाला साहब ठाकरे कांग्रेस को गाली वो देते रहे। उन्होंने कहा कि मुझे राजनीति छोड़ना पसंद है पर कांग्रेस से समझौता करना नहीं। आज कैसे जाकर आप उनके चौखट पे एड़ी रगड़ रहे हैं, आपके नेता? और आप यहाँ बैठ कर ध्यान दे रहे हैं। जब बीजेपी ने पीठ पर छुरा भोंका, तब हमको अपने असली रूप में आना पड़ा। आपसे सद्दे वाले साहब ठाकरे को अपमानित किया, आपको शर्म आनी चाहिए। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की दिवंगत आत्मा यदि आज स्वर्ग से देख रही होगी इस भाजपा पार्टी को, तो शर्मसार हो रही होगी। उन्होंने ऐसी भाजपा की कल्पना नहीं की थी भाई साहब। शर्मा जी, और आज पूरा देश आडवाणी जी की जो स्थिति देखता है ना, हमारे आंखों में आंसू आते हैं। आदरणीय आडवाणी जी को देखकर आप हमको नैतिकता का पाठ मत पढ़ाइए। जी बोलिए शैलेंद्र जी, मैं आ रहा हूँ। आपके भ्रम। सवाल सुनिए आनंद जी सवाल सुनिए। के शर्मा सवाल पूछ रहे हैं। के शर्मा जी सवाल करिए, क्या कर रहे थे आप? जी के शर्मा जी सवाल पूछिए। ये जो पूछ रहे थे, अभी ज्ञान दे रहे थे, ये अभी शिवसेना वाले जो ज्ञान दे रहे थे हमें परिवार उस पे कि बाला साहब चाहते तो वो मुख्यमंत्री बन जाते। बिल्कुल सही नहीं बने। वो चाहते तो उद्धव ठाकरे को बना देते। बिल्कुल सही, हम मानते हैं नहीं बनाया उन्होंने। लेकिन उद्धव ठाकरे ने क्या किया? उद्धव ठाकरे ने केवल और केवल
सत्ता जब के आपने लिए, कुर्सी के लिए सुबह सुबह सरेआम प्रतीक झूठ जी बोला, बहुत बढ़िया मुद्दा सरेआम झूठ बोला। प्रतीक जी और जब सुबह सारे सुबह 24 बाला नवंबर साहब ठाकरे के 2019 सिद्धांतों को बलि चढ़ाकर जाकर कांग्रेसियों के साथ राइट आनंद दुबे, आनंद दुबे। अटल बिहारी जी जी मैं आ रहा हूं आनंद में। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद मैं फिर हाजिर होता हूं। जो था वो विपक्षी एकता को लेकर था। ममता बनर्जी ने आज मुलाकात की सोनिया गांधी से 4:30 बजे के करीब चाय पर, और उसके बाद उन्होंने अब से कुछ देर पहले करीब 6 बजे के करीब उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात की है। और इसी पर सवाल आज बीजेपी ने भी उठाया था कि 2018 में कर्नाटक चुनाव, 2019 बंगाल चुनाव से पहले विपक्षी एकता हुई थी, लेकिन वो कहां तक कारगर साबित हुई, इन्हीं को लेकर आज सवाल था। लेकिन